Hello student, welcome to Vidyashram e-learning. Now I am stand here to represent our lecture related to chapter first, Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है बच्चों, हम पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा वाला जो चैप्टर है उससे आगे का टॉपिक जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्य सभा। राज्यसभा की कंपोजिशन को हम पढ़ेंगे। राज्यसभा जो है इट इज ऑल्सो नॉन एज अपर हाउस। अपर हाउस भी इसको कहा जाता है बच्चों। इसके साथ इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स इस नाम से भी जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा जो है ये अपर हाउस है और इसके अंदर स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वो इसके मेंबर बनते हैं, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसकी जो नंबर हैं, ये जो राज्यसभा है इसके अंदर टोटल नंबर जो है वो 245 है। 245 इसके मेंबर हैं और 245 जो मेंबर हैं इसके बारे में हमें कौन से आर्टिकल से पता चलता है, इसके बारे में हमें आर्टिकल 80 से पता चलता है। आर्टिकल 80 जो है वो हमें ये बताता है कि देयर विल बी अ मेंबर, देयर विल बी द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 245। 245 टोटल मेंबर होंगे और 245 में से 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे। दैट मेंबर्स which are related to specific field on knowledge, art, literature, social service, famous personality, cinemas, that all। जो ये 12 लोग होंगे ये अलग अलग अच्छे फील्ड में काम करने वाले, एक अच्छी जिम्मेदारियों के साथ काम करने वाले लोगों को इसके अंदर रखा जाएगा जिसे प्रेसिडेंट चुनेंगे। 12 मेंबर्स जो हैं 245 में से 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट चुनता है। इट मीन्स 238 मेंबर्स जो हैं वो टोटली स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। राज्यसभा के अंदर इस तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 80 से हमें पता चलता है जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं 245 और 12 मेंबर्स उसमें से जो हैं वो हैं नॉमिनेटेड पर्सन हैं और ये जो हैं ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स हैं। तो टोटल नंबर जो है राज्यसभा के वो 245 हैं। अगर हम इसमें और इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर इसको हम और तोड़ें, डिवाइड करें तो हमें पता चलता है कि 229, अगर हम इसकी बात करें तो 229 जो मेंबर्स हैं वो आपके स्टेट से होंगे और जो 4 मेंबर्स हैं वो आपके यूनियन टेरिटरी से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका आता है कि जो ये 12 मेंबर्स हैं, ये 12 मेंबर्स का जो हमने विचार लिया, ये विचार हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो ये आइडिया आयरलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू हमें आया। आयरलैंड के अंदर इस तरीके से जो अपर हाउस है वहाँ के 12 मेंबर्स जो हैं उसे प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड के लोगों को चुना जाता है, नॉमिनेट करता है। तो आयरलैंड से हमने ये लिया। इसके बाद जो है
ये कि ये जो हमने सीट्स के बारे में या राज्यसभा का जो कंपोजिशन है वो हम कौन से शेड्यूल में पढ़ते हैं, ये चीज़ें हमें किस शेड्यूल से पता चलती हैं, ये हमें 4th शेड्यूल से पता चलती हैं। 4th शेड्यूल से पता चलती है। 4th शेड्यूल यानी चौथी अनुसूची के अंदर इन सब के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो मेंबर्स चुने जाते हैं कि एक राज्य से कितने मेंबर्स जाएंगे, एक स्टेट से कितने जो मेंबर्स हैं उनको भेजा जाएगा राज्यसभा में, ये डिसाइड होता है उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर, और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन या पॉपुलेशन के हिसाब से ही नंबर्स जाते हैं स्टेट्स के। सो the number of the seats of states and union territories in the upper house are allocated according to the population of that place. उस प्लेस की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो राज्यसभा के जो लोग हैं या राज्यसभा के अंदर जो मेंबर जाएंगे उस स्टेट के, वो उस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में हम कि कितने हर स्टेट से कितने जाते हैं, तो आप इसके बारे में जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूपी की है। तो यूपी से 31 मेंबर्स कहाँ से जाते हैं, यूपी से राज्यसभा में जाते हैं। यूपी से सबसे ज़्यादा जाते हैं, और 1 मेंबर एटलीस्ट सबसे कम मेंबर जो है वो कौन से स्टेट से जाते हैं, सबसे कम मेंबर्स जो हैं वो गोवा, सबसे कम मेंबर्स जो हैं 1 मेंबर वो गोवा से, मणिपुर से, और तीसरा 3rd मेघालय इन स्टेट से जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से जाते हैं, यूपी से, और सबसे कम 1 मेंबर किस स्टेट से जाते हैं, गोवा, मणिपुर, मेघालय इनसे जाते हैं। इसके अलावा हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 1 रिप्रेजेंटेशन ही है, और वो 1 रिप्रेजेंटेशन यानी 1 मेंबर ही जाता है, और वो 2 यूनियन टेरिटरी से जाता है, बाकी से नहीं जाता है। तो 2 यूनियन टेरिटरी मेंबर 1 मेंबर फ्रॉम यूटी, ये तो स्टेट्स के हमने पढ़े हैं, यहाँ पर ये स्टेट्स हैं। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं वो यूटी की बात करें तो यूटी में एक दिल्ली से जाता है, और जो एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है राज्यसभा में वो दूसरा जाता है पुदुचेरी से, पुदुचेरी से दूसरा पुदुचेरी से जाता है। और बाकी के जो यूनियन टेरिटरी हैं उनसे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाता। नो मेंबर इज़ नॉमिनेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। 10 अगर हम इस कंपोजिशन में और बात करें तो हम कंपेयर करें तो हमारा जो कंपोजिशन है राज्यसभा का, उसके अंदर 245 मेंबर्स हैं, और ये हमें आर्टिकल 80 में पता चलता है। और ये जो मेंबर्स हैं ये हर राज्य से एक समान नहीं जाते हैं, हर स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं जाता है राज्यसभा के अंदर। ऐसा और देशों में होता है, जिन देशों के अंदर लेकिन इंडिया में नहीं होता कि जितने भी स्टेट हैं उनसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहे। ऐसा यूएसए में होता है। यूएसए की जो सीनेट है, यूएसए की जो कांग्रेस है या अपर हाउस है, अपर हाउस सीनेट जिसको हम कहें कांग्रेस भी कहते हैं वहाँ पर यूएसए में पार्लियामेंट को, उसका जो अपर हाउस है उस अपर हाउस में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, वो इक्वल भेजती है। जैसे 5-5-5 अगर उन्होंने डिसाइड कर रखा है तो जितने 50 स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट 5-5 मेंबर्स ही वहाँ भेजता है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है।
यही इसका मेन पॉइंट है कंपोजिशन का लेकर के। अब हम इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं इलेक्शन। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन को। इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा की जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, हाउ दे विल बी इलेक्टेड, दे विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट के हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो ही इनको इलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्शन of members of राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हम अब पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो उनका इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट टू द राज्यसभा शैल बी elected by the elected member of legislative assembly. So the member of the Rajya Sabha will be elected by the representative elected representative of legislative assembly, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बात ध्यान में रखना है। कुछ स्टेट हैं जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है और बाकी सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो वोट करके अपने में से ही, उन्हीं के हिस्से में से ही कौन जाता है, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। ये इनडायरेक्ट इनको चुना जाता है। सो हम कह सकते हैं राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इनडायरेक्ट चुना जाता है, इनडायरेक्ट चुना जाता है। इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है इनका। और इसके अलावा हम देखें इनडायरेक्ट इनको चुना जाता है। इसके अलावा दे आर इलेक्टेड विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुना जाता है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट वो किस तरीके से है, इनडायरेक्टली उन्हें डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है बल्कि जो कॉमन पीपल हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव उन्हें चुनते हैं, इसलिए इनके चुनाव को इनडायरेक्ट कहा जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ये चुने जाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इनका और इनको हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इनको चुनते हैं। इस तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है। इनके इलेक्शन को लेकर के जो है वो दो बातें अभी अमेंडमेंट की गई हैं और वो 2 अमेंडमेंट्स क्या हैं जो इनके इलेक्शन को लेकर के हैं। 2 अमेंडमेंट्स जो मेंबर है वो उस सेम राज्य का होना चाहिए। जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो उसी राज्य का, जिस राज्य के लिए वो जा रहा है, जिस स्टेट के लिए वो राज्यसभा के लिए चुना गया है वो वहाँ का सिटीज़न होना चाहिए। तो कैंडिडेट शुड बी ऑफ द सेम स्टेट। द कैंडिडेट should be same state। ओके, कैंडिडेट जो है वो उसी स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट के लिए वो चुना जा रहा है। और पहले सीक्रेट बैलेट सिस्टम चल रहा था, अब ओपन बैलेट सिस्टम कर दिया गया है। ओपन बैलेट सिस्टम
अपनाया गया है। पहले सीक्रेट बैलेट सिस्टम था, गोपनीय तरीके से, अब ओपनली मतदान होता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इसका ओपन खुला मतदान करते हैं, खुले में मतदान किया जाता है। ये इसके अंदर के जो हैं वो अमेंडमेंट किए गए। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर हम बात करें तो पहले सीक्रेट बैलेट सिस्टम था, गोपनीय तरीके से किसी को बिना बताए, जैसे कि अपना लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुनने के लिए, लोकसभा के मेंबर को चुनने के लिए जो चुनाव होता है सीक्रेट रूप से वैसे ही उनका होता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। इसके साथ ही जो फर्स्ट हमने इसकी अमेंडमेंट देखा, रिक्वायरमेंट देखी कि जो कैंडिडेट चुना जाए राज्यसभा के लिए वो उस देश का, उस राज्य का, उस स्टेट का होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको देखा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टेनर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेनर को। टेनर, इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेनर। टेनर यानी समय अवधि, अवधि। टेनर कितना है लोकसभा और इसका राज्यसभा का। हम इस वक्त राज्यसभा को पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा का टेनर हम पढ़ेंगे कि टेनर कितना हो। टेनर, राज्यसभा का जो टेनर है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टेनर फिक्स नहीं था इसका, और इसको फिक्स ही नहीं रखा गया था और पार्लियामेंट की विल पे छोड़ दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया कि पार्लियामेंट इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि इसका टेनर कितना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज नो प्रोविजन रिलेटेड टू द टेनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द विल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की विल के ऊपर छोड़ दिया गया इसको। राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट हाउस कहलाती है। टेनर में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। परमानेंट हाउस का मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये कंटिन्यू रहती है। ये नहीं है कि ज़ीरो मेंबर हो गए। राज्यसभा के कभी भी ज़ीरो मेंबर नहीं होगा। इसके कुछ मेंबर्स हैं वो उनकी टाइम पीरियड के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ये प्रोविज़न रखा गया, इसलिए इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा जो है, जैसे कि अभी मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके टेनर को फिक्स नहीं किया गया, फिर पार्लियामेंट ने इसके टेनर को फिक्स किया। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, और इस एक्ट के थ्रू जो टेनर डिसाइड किया गया वो 6 इयर्स किया गया। पार्लियामेंट ने इस एक्ट के थ्रू 1951 के एक्ट के थ्रू 6 ईयर इसका टेनर डिसाइड किया। टेनर का मतलब जो इसके मेंबर होते हैं वो मेंबर एक बार इसके मेंबर बनने के बाद 6 साल तक उस पद पे रहेंगे, 6 साल तक अपना काम करेंगे और इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ये होता है टेनर 6 ईयर। लेकिन इसके अंदर एक और प्रोविज़न रखा, और वो प्रोविज़न ये था कि जो इसके अंदर मेंबर होंगे जो हर 2 साल में 1/3 पार्ट जो है इसका वो रिटायर हो जाएगा। 1/3 member of Rajya Sabha retire after every 2nd year. 1/3 member जो हैं वो हर 2 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। इस तरीके से प्रोविज़न रखा गया, और उसके बाद नए मेंबर 1/3 शामिल कर लिए जाएंगे जो 6 साल के लिए काम करेंगे। इस तरीके के प्रोविज़न इसके अंदर रखे गए।
इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी हम बहुत छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं, जैसे कि अगर एक ही व्यक्ति दूसरी बार भी राज्यसभा के लिए चुन लिया जाए, अगर एक ही व्यक्ति दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुन लिया जाए तो उसका टेनर फिर 6 ईयर नहीं होगा, फिक्स नहीं है, वो 6 ईयर के लिए भी हो सकता है और उससे पहले भी उसको रिटायर किया जा सकता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वेरी शॉर्ट के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन कि जो एक बार चुन लिया जाता है राज्यसभा में, अगर उसे दोबारा चुना जाता है तो उसका टेनर फिक्स नहीं होता है। इफ़ अ मेंबर इज इलेक्टेड अगेन, his tenure is not fixed. ओके, नाउ अपना जो टेनर को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पे। एक बार हम अगर वापस देखें तो टेनर में हम ये देखते हैं कि ये एक परमानेंट हाउस होता है, इसे परमानेंट हाउस कहेंगे। इसका कोई ये नहीं कह सकते कि ये डिज़ोल्व हो सकता है, ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। जो मेन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसकी टेनर नहीं बताई गई थी और पार्लियामेंट की विल के ऊपर इसको छोड़ दिया गया था। फिर पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत 6 ईयर्स जो हैं वो डिसाइड किए गए मेंबर्स के कि वो 6 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर होंगे, 1/3 नए शामिल होते जाएंगे और इस तरीके से ये इसका टेनर रहेगा बच्चों। इसके बाद में अगर हम नए टॉपिक की बात करते हैं तो राज्यसभा से रिलेटेड अपना जो अब टॉपिक है वो है राज्यसभा के ऑफिशियल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफिशियल्स और राज्यसभा। ऑफिशियल्स पढ़ेंगे हम राज्यसभा के। राज्यसभा के ऑफिसर्स जो हैं यानी मेन जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में हमें किस आर्टिकल से पता चलता है, उनके बारे में हमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64/89, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 and 89, 64 and 89 इनको बहुत इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल हैं कि राज्यसभा के जो ऑफिसर्स हैं, इट मीन्स चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, उनके बारे में हमें किस आर्टिकल से पता चलता है, बाय विच आर्टिकल, 64 नंबर आर्टिकल एंड 89 आर्टिकल। 64 नंबर आर्टिकल और 89 आर्टिकल, ये आर्टिकल्स हमें बताते हैं जो हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो इसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा। द वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये हमें पता चलता है इससे, यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा आर्टिकल 89 जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताता है। डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से, उन्हीं के द्वारा चुना जाता है और उन्हीं में से व्यक्ति होता है जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है और राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन उन्हीं में से चुना हुआ, राज्यसभा के मेंबर में से चुना हुआ राज्यसभा का ही एक मेंबर होता है जो वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में सारा काम संभालता है, डेप्यूटी चेयरमैन। इस तरीके से हमने राज्यसभा के ऑफिसर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा। एक जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा द मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या वाइस चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है? तो सीधी सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वो परमानेंट मेंबर है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा।
इट मीन्स वो उसका मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, लेकिन जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, जब क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उस दौरान हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है उस चीज़ को लेकर के कि वाइस चेयरमैन जो चेयरमैन है वो उसका मेंबर है या नहीं है। इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर होगा कि वाइस प्रेसिडेंट उसका मेंबर नहीं होता है। इस तरीके से हमने आज का जो ये टॉपिक देखा अभी राज्यसभा के बारे में, उस राज्यसभा के टॉपिक के अंदर हमने ऑलमोस्ट जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा कंपोजिशन। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो नंबर हैं यानी जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा के मेंबर्स 245 होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स में 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉमिनेट होते हैं, और नॉमिनेशन किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट की। बहुत ही इस टॉपिक से बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये जो 12 मेंबर्स होते हैं किस फील्ड के होते हैं? 12 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। इन्हें विच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अडॉप्ट किया है? तो आयरलैंड से हमने इसको अडॉप्ट किया है। इसके बाद कितने मेंबर हैं जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों से? कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है हमें कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों से मिला करके कितने मेंबर्स हैं इसके? तो 238 हैं। दोनों के अलग अलग पूछे जाएं तो 229 एंड प्लस 4 जो हैं वो किसके हैं यहाँ पर? इसके साथ ही जो आगे हम पढ़ने को जा रहे हैं 4 मेंबर्स हैं यूनियन टेरिटरी के हैं। इसके बाद कंपोजिशन में हमने ये पढ़ा कि जो इसके मेंबर्स हैं वो मेंबर्स हर स्टेट से कितने चुने जाते हैं। जैसे कि यूएसए में हमने पढ़ा कि यूएसए के अंदर इस जो स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो सभी सेम जाते हैं, एक जितनी संख्या में जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा 31 यूपी में है, सबसे कम 1 जो है वो किसके अंदर है? सबसे कम 1 है वो गोवा, मणिपुर और मेघालय में है। यूनियन टेरिटरी से कितने जाते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट वो हमने स्किप कर दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राजस्थान से कितने जाते हैं। तो राजस्थान से राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर्स जाते हैं। कितने मेंबर्स जाते हैं बच्चों? 10 मेंबर्स जो हैं वो राजस्थान से जाते हैं। इस तरीके से हमने कंपोजिशन को पढ़ा। कंपोजिशन के बाद हमने इलेक्शन को पढ़ा कि राज्यसभा के जो ये मेंबर्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। हमने ये पढ़ा। इसी में एक पॉइंट और हम पढ़ सकते हैं कि जो इनका इलेक्शन करवाया जाता है, जैसे कि हमने 2 पॉइंट पढ़े कि इसके अमेंडमेंट हो गया। इनके इलेक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि वो कैंडिडेट है वो सेम स्टेट का होना चाहिए और ओपन बैलेट सिस्टम होना चाहिए। और इनका इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन करवाता है। चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू करवाया जाता है इनके इलेक्शन को। इसके साथ इलेक्शन के अंदर इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। और उनको चुनने वाले कौन होते हैं? इनको चुनने वाले हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं वो इनके होते हैं। इस तरीके से हमने आज इलेक्शन को, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाए वो पढ़ लिया है। इसके साथ हमने टैनर को पढ़ा, राज्यसभा का टैनर जो कि अभी चल ही रहा था। टैनर के अंदर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मेन चीज़ यही कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके टैनर को नहीं बताया गया था और पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया था। पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट का नाम कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, और इस एक्ट के तहत 6 ईयर्स रखे गए। हाँ, 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 2 ईयर के अंदर रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में आता है ऑफिसल्स। तो ऑफिसल्स में हमने पढ़ा 64 और 89। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आर्टिकल के नंबर हमें याद रखने की। 64 और 89 जो है उसमें हमें पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो था इसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, और जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक डेप्यूटी चेयरमैन बनता है उन्हीं के इलेक्शन के थ्रू।
ये हमें 89 से पता चलता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। यही सब कुछ आज हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।